हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मार्केट विद अंजलि। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन सब लोगों के लिए जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं या टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे होते हैं। तो हम बात करने वाले हैं ब्रेकआउट और फेकआउट के बारे में। इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। बहुत बार ट्रेडर्स जो होते हैं वो ब्रेकआउट समझ करके एंट्री तो ले लेते हैं, लेकिन प्राइस वापस रिवर्स हो जाता है और लॉस भी हो जाता है इसमें हमारा। ऐसा होता क्यों है? तो इस वीडियो में हम रियल फेकआउट और जो ब्रेकआउट होता है उस टॉपिक के बारे में सिंपल एग्जांपल के साथ हम समझेंगे। मार्केट में सबसे डेंजरस चीज़ क्या होती है? तो वो होता है फेक ब्रेकआउट। ये ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। अगर आपको फेकआउट जो होता है वो पहचानने आ गया तो आप बहुत सारे अननेसेसरी लॉसेस जो होते हैं वो अवॉइड कर सकते हो। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्रेकआउट क्या होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकआउट तब होता है जब प्राइस जो होता है वो सपोर्ट या रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, ठीक है, या ट्रेड लाइन को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ क्रॉस करे और उसके बाद उसी डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू करे। एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि अगर रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो प्राइस जो होता है वो यूजुअली ऊपर मूव करता है। इसको कहते हैं हम बुलिश ब्रेकआउट। इसमें फेकआउट के साथ समझते हैं तो ये बुलिश ब्रेकआउट जो होता है, एक इमेज के साथ हम आपको शो करेंगे। इमेज देखिए आप, यहाँ पे जो लाइन है रेसिस्टेंस लेवल और सपोर्ट का, इसमें रेसिस्टेंट लेवल जैसे ही ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। इसे हम बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। तो ब्रेकआउट के बाद अब हम बात करने वाले हैं फेकआउट क्या होता है। फेकआउट का मीन्स होता है कि जो प्राइस लेवल होता है वो टेम्पररी ब्रेक करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो है वापस उसी रेंज में आ जाता है। मीन्स कि ब्रेकआउट सस्टेंस नहीं करता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कि रेसिस्टेंस अगर ब्रेक हुआ है तो ट्रेडर्स ने बाय किया है, लेकिन प्राइस अगर वापस नीचे आ गया तो ये होता है कि ये फेक ब्रेकआउट ट्रैप होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस है इसमें। जो रेसिस्टेंस लेवल होता है अगर ब्रेक होता है तो वो थोड़ा डाउन में आ जाता है, और यहीं पे आपका जो है वो फेक ब्रेकआउट होता है। तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आपको बस समझने का है। अब हम बात करने वाले हैं फेकआउट और ब्रेकआउट में क्या डिफरेंसेस होता है। इसमें पहले हम बात करने हैं ब्रेकआउट के बारे में। तो इसमें जो लेवल ब्रेक होता है वो प्राइस डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है वो आपका ब्रेकआउट हो गया। और फेकआउट में क्या होगा कि लेवल ब्रेक होता है। इसमें लेवल ब्रेक होगा, प्राइस जो होता है वो क्विकली जो होता है वो रिवर्स हो जाता है और ट्रेडर्स जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। तो थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है। सिंपल रूल अगर हम बात करें तो रियल ब्रेकआउट में कंटिन्यूएशन होता है और फेक ब्रेकआउट में कंटिन्यूएशन होता है और ब्रेकआउट में जो होता है वो रिवर्सल होता है। फेकआउट और ब्रेकआउट समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं कि जो इमेज के साथ आप समझिए थोड़ा डिफरेंसेस को कैसे हम हैंडल करते हैं। आपके सामने हमने इमेज शो किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब बात करने वाले हैं हम रियल ब्रेकआउट कैसे पहचाने हम। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस होते हैं। फर्स्ट आप कैंडल्स से समझो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग इसमें कैंडल होता है, जो ब्रेकआउट कैंडल होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और स्मॉल या वीक कैंडल्स पर इसमें जो ब्रेकआउट रिलायबल होता है वो नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद सेकेंड नंबर होता है हमारा वॉल्यूम इंक्रीज। अगर ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ब्रेकआउट ज़्यादा रिलायबल होता है। इमेज के साथ हम समझते हैं वॉल्यूम इंक्रीजेस का। आप यहाँ देख सकते हो कि वॉल्यूम जो होता है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज होता है, लेकिन जब ब्रेकआउट होता है तो रिलायबल हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्लोज एबव एंड बिलो लेवल के बारे में। इसमें सिर्फ लेवल टच करना चाहिए, ब्रेकआउट नहीं होता है इसमें। कैंडल का जो प्रॉपर क्लोजिंग होता है वो लेवल के बाहर होना चाहिए। इमेज आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने आपको शो किया हुआ है। तो इसमें क्लोज एबव जो होता है वो और बिलो लेवल दोनों एक ही बोलेंगे। इसमें टच जो होता है वो क्लोज लेवल के बाहर होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रीटेस्ट कंफर्मेशन के।
इसमें बेस्ट फेकआउट तब होता है जब लेवल ब्रेक हो, प्राइस वापस रीटेस्ट करे और फिर मूव कंटिन्यू करे। इसको कहते हैं ब्रेकआउट प्लस रीसेट, रीटेस्ट सेटअप। इन 4 स्ट्रॉन्ग टॉपिक को लेकर के बात करें, स्ट्रॉन्ग कैंडल, वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड क्लोज एबव बिलो लेवल एंड रीटेस्ट कंफर्मेशन को लेकर के, तो ये 4 जो मेन होते हैं, इससे रियल ब्रेकआउट के बारे में हम पहचान सकते हैं, इसके थोड़े थोड़े से मूवमेंट और सिंबल्स को देख के, साइंस को देख करके। इमेजेस देखने के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फेकआउट क्यों होता है, क्योंकि ये मेन सिंबल्स होते हैं जो आप पहचान सकोगे कि आखिर फेकआउट होता क्यों है। फेकआउट का कुछ कॉमन रीजंस होता है। पहले बिग प्लेयर्स जो होते हैं लिक्विडिटी कलेक्ट करेगा, फिर रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जाता है इसमें। लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होगा, फिर साइडवेज मार्केट कंडीशन हम देखेंगे, और इसीलिए हर बार जो ब्रेकआउट होता है वो ट्रेड नहीं करना चाहिए इसमें हमें। तो कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं जो हम देख करके पहचान जाएंगे कि हाँ यहाँ पे ब्रेकआउट जो होता है, फेकआउट, वो क्यों होता है, इससे आप पहचान जाओगे। मैंने इसके लिए भी थोड़ा 1-2 मैंने इमेजेस ऐड किया हुआ है, आप देख सकते हो। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट भी ले लो आप, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा इजी हो। चलिए अब बात करने वाले हैं हम फेकआउट से कैसे बचें। हमने जान लिया फेकआउट होता क्या है, क्यों होता है, और हमने डिफरेंसेस भी जान लिए। अब ये इससे बचे कैसे, ये हम बात करेंगे। इसमें 3 सिंपल जो होता है वो रूल्स हम फॉलो करेंगे। रूल 1 में हम क्या फॉलो करेंगे कि ऑलवेज वेट फॉर अ कैंडल क्लोज, कैंडल के क्लोज होने का हम वेट करेंगे रूल नंबर 1 में। रूल नंबर 2 में रीटेस्ट का वेट करो पहले, और इमीडिएट ब्रेकआउट एंट्री रिस्की हो सकता है आपके लिए, तो इन सब चीज़ों का भी आप ध्यान रखना। रूल 3 में हम ऑलवेज यूज़ अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के लिए तो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि ट्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस का यूज़ करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होता है वो ट्रेडिंग का इंश्योरेंस होता है, वरना आप लॉस हमेशा ही करते रहोगे, इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा यूज़ करना आप। इन रूल्स के बारे में अब हम बात कर लिए। अब पूरे वीडियो को देख करके बात करें तो इसमें हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। इसमें बेस्ट ब्रेकआउट तब मिलता है जब कंबाइंड हम करते हैं। फर्स्ट, सपोर्ट रेसिस्टेंस के बारे में अच्छे से समझे, फिर ट्रेड लाइन को हमने समझ लिया, फिर वॉल्यूम इंक्रीजेस को देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड देखेंगे। इसमें 1 आवर, 2 आवर, 4 डेली बेसिस पे आप न्यूज़, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करके आप देख सकते हो टाइम फ्रेम में। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने आवर में देखते हो, या फिर डेली बेसिस पे, या वीकली बेसिस पे, या फिर आप ईयरली में देखो, और न्यूज़ अपडेटिंग हमेशा रहो। जितनी ज़्यादा कंफर्मेशन होगी उतना बेटर आपको प्रोबेबिलिटी होगी। तो सिंपल शब्दों में हम इस वीडियो के बारे में बात करें तो ब्रेकआउट मीन्स कि लेवल ब्रेक प्लस प्राइस कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है। फेकआउट के बाद बात करें तो लेवल ब्रेक प्लस क्विक रिवर्सल होगा, इसमें तुरंत आपका रिवर्स हो जाएगा। तो फेकआउट और ब्रेकआउट से बचना कैसे है, वो सारी चीज़ें इसमें बातें हो गई। कैंडल क्लोज का वेट करना है आपको, रीटेस्ट का वेट करो, और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ करो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हम बिगनर्स के लिए कैसे फॉलो करें, इसमें रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स और रूल्स को फॉलो करते रहें। थैंक यू।